नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 7 और 8 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 8 और 9 मार्च को सुबह के समय कुहासा होने की संभावना है। 9 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा तथा दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। शुष्क मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सभी रबी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। फसल को गिरने से बचाने के लिए सिंचाई सुबह या शाम के समय करें, जब हवा की गति कम हो। इस मौसम में मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुवाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुवाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों, विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। वर्तमान तापमान फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुवाई हेतु अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। इस मौसम में बैंगन की फसल को प्ररो एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबिया एवं बेबी कान की बुवाई की जा सकती है। आम और नींबू के बागों में अच्छे फल लगने के लिए फूल आने के दौरान सिंचाई से बचना चाहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।